दोस्तों, स्टडी विद मोहित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे क्या, सर्कल पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिएगा आज हमारा सर्कल का तीसरा पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? ये इसकी क्लास थर्ड हो गई आज, पार्ट थर्ड। देखिएगा हमने दो पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए आज का चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। मान लीजिए एक सर्कल है, एक वृत्त है, केंद्र क्या है इसका? इसका केंद्र ओ है आपके पास। तो अच्छा, गिवन क्या है हमारे पास? एंगल OBC कितना दे रखा है? 15 डिग्री दे रखा है। OBC 15 गिवन है हमारे पास। तो बताइए एंगल BAC मतलब एंगल BAC कितना होगा? ये पूछा है आपसे। एंगल BAC पूछा है और एंगल BEC का मान बताइए। एंगल BEC का मान बताइए। दो एंगल पूछे आपसे, एंगल B, ठीक है, दो चीज पूछी आपसे, ये एंगल BAC और एंगल BEC। अब देखिए आगे, जैसा आप जानते हैं ये क्या है? सेंटर है। सेंटर से दूरी होती है परिधि की, इसे क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ये क्या आपकी आर है, ये आर तो ये भी आर होगी। ठीक है, देखिए जब ये इसके सामने कौन सी है? दो भुजा बराबर होती हैं। समान भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सामने जो कोण बराबर होंगे। इसके सामने 15 डिग्री, तो इसके अंदर 15 होगा। ये सामने क्या होगा? 15 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए ऐसे देखिए, देखते हैं हम लोग। एंगल OCB, एंगल OCB बराबर एंगल OBC, एंगल OBC किसके बराबर होगा? 15 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, क्यों होगा? देखिए क्यों होगा ये देखिए, समान भुजाओं के आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समान भुजाओं के आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना निकला है? 15 डिग्री हो गया ये आपके पास। अब देखिए एंगल BOC कितना होगा? देखिएगा त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में देखिए एंगल O, देखिए एंगल BOC, एंगल BOC प्लस एंगल OBC, एंगल OBC प्लस एंगल OCB, एंगल OCB कितना कितना इसका योग होगा? इसका कितना होगा? तीनों का होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? देखिए त्रिभुज में अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में अंतः कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए एंगल BOC तो निकालना ही है हमको। एंगल BOC, एंगल OBC कितना है? एंगल OBC कितना है? 15 डिग्री है। कितना? ये 15 है। तो देखिए एंगल BOC प्लस OBC कितना है? एंगल OBC कितना है? 15 डिग्री है। ठीक है, एंगल OCD कितना है? OCD 15 डिग्री है। ठीक है, OCD कितना है? 15 डिग्री है प्लस 15 किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। ठीक है, 15 15 कितना हुआ? 30 हुआ। 130 सॉरी 15 30, 150 बचेगा ये। ठीक है, अब देखिए एंगल BOC कितना होगा? 180 में से कितना होगा? 15 15 कितना होगा? 30 हो गया। 30 माइनस करना जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 30। ठीक है, देखिए जरा 30 डिग्री कितना हुआ? 150 हुआ, 150 हुआ। ठीक है, तो एंगल BOC कितना हो गया? 150 निकला आपके पास। ठीक है, अब देखिए पूछा गया आपसे BAC निकालना है और BC निकालना है। हमको BAC मालूम पड़ जाए तो BC निकालेगा आराम से। देखिए ऐसे, अब देखिए कितना आ गया? ये 150 निकला आया। कितना निकला आया? 150 निकला आया।
अच्छा, एक प्रमेय पढ़ी थी क्या कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण क्या होता है, आधा होता है। जब 150 का है तो कितने का होगा, 75 का होगा। कैसे देखिए, एंगल बी ए सी क्या होगा, एंगल बी ए सी कितना होगा, एंगल बी ओ सी का आधा होगा, हाफ एंगल बी ओ सी। क्यों होगा, परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण, कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, बने कोण का आधा होता है। ठीक है, आधा होता है। ये तो एक थ्योरम थी, वो थी पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, अब देखिए हाफ एंगल बीओसी कितना है, बीओसी निकल आएगा कितना है, बीओसी 150 है, तो 150 का कितना हुआ, कितना हुआ 150 वाला 75 हुआ, 75 हुआ। ठीक है, तो देखिए एंगल बीएसी निकल आया, एंगल बीएसी निकल आया, ये पूछा था हमसे आप, एक तो ये आंसर हो गया। अच्छा, अब क्या पूछा है हमसे कि एंगल बीईसी का मान क्या हुआ, एंगल बीईसी का मान क्या हुआ। देखिए ये क्या सर्किल है, ठीक है, ऐसे में कहा ए बी ई सी क्या है, चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि उसके आमने सामने जो कोण होते हैं ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल ई कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्या कहते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना 180 डिग्री होगा। देखिए कहते हैं जरा ए बी ई सी, देखिए ए बी ई सी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, पता है ये बात, चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए जब चक्रीय चतुर्भुज होया ये तो क्या हुआ, आमने सामने जो कोण होता है तो कितना योग होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल बीएसी प्लस एंगल बीईसी बराबर क्या होगा, 180 का होगा। देखिए एंगल बीईसी प्लस एंगल बीएसी, एंगल बीएसी कितना होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए बीएसी मालूम है कितना है, 75 है। देखिए तो एंगल बीसी कितना हो जाएगा, एंगल बीसी कितना हो जाएगा, ये कितना है 75 डिग्री है। तो 180 में से कितना बचेंगे, 75 में से बचेंगे कितना बचेगा, 105 बचेगा, 105 डिग्री क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, दूसरी पूछी थी आपने चक्रीय चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, इनमें क्या होता है आमने सामने जो कोण होता है सही कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल ई कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कहते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हमको लेकिन चाहिए था ये निकालना था, निकल आएगा। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा ये है, 3 पॉइंट है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिएगा एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, ठीक है, जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, देखिएगा मान लीजिए कोई वृत्त है, क्या ये कोई वृत्त है, ठीक है, इधर केंद्र मान लीजिए ओ, केंद्र क्या इसका ओ है। एक जीवा है वृत्त में कितनी 10 सेंटीमीटर लंबी है, कितनी है 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर है। ये ए और ये बी मान लीजिए, ए बी, ए बी क्या हो गया आपके पास, जीवा हो गई है। ठीक है, दूरी कितनी है ए बी की, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए ये क्या है आपका, मान लीजिए हम इस पर लंब डालते हैं, कितना डिग्री का हो गया। ठीक है, देखिए एक प्रमेय होती है, क्या होती है प्रमेय कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है, मतलब विभाजित करता है। अगर ये क्या है, ये इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगी 10 है टोटल, तो 5 सेंटीमीटर हो गई है, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी ये। ठीक है, अब देखिए आगे केंद्र से दूरी कितनी जीवा की, केंद्र दूरी कितनी जीवा की 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। अच्छा ये क्या होगा, निकालना क्या आपको, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या ये तो है,
ये निकालनी है आपको, इसको आप आर मान सकते हैं, फिर त्रिज्या मान सकते हैं, ठीक है। पहले देखिए प्रमेय, देखिए इसकी, ठीक है, पहले देखते हैं इसकी प्रमेय। देखिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को डाला गया लंब, सॉरी क्या लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर डाला गया है लंब, जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, डिवाइड करता है, विभाजित करता है। अब देखिए, ठीक है, करता। अब देखिए आगे, इसका मतलब ये हो गया कि ए, ये मान लीजिए आप सी मान लीजिए, ए सी बराबर किसके हो गया, सी बी के हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ए सी बराबर सी बी के हो गया। कितना हो गया ए सी और सी बी, 5 सेंटीमीटर, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब देखिए आगे, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ ए सी क्या है, त्रिभुज ओ ए सी में देखिएगा, ओ जो, अच्छा एक पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या होती, देखिए प्रमेय क्या होती है, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या होता है देखिए, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कर्ण क्या है यहाँ पे, ओ है कर्ण, ओ ए क्या है, ओ ए कर्ण है, ओ ए का स्क्वायर प्लस बराबर लंब कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो 12 क्या हुआ, 12 का वर्ग प्लस आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का वर्ग। अब देखिए 12 का वर्ग क्या होगा, 12 का कितना होगा, 144 होगा, 144 होगा प्लस 5 का कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। ये क्या, ओ ए स्क्वायर है। अच्छा ओ ए है क्या, ओ ए आपकी त्रिज्या है, मतलब रेडियस है, वही निकालना था आपको, ओ ए तो निकालना है, ठीक है। तो ओ ए क्या होगा, कितना हो जाएगा ये, 169 हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। अच्छा ये बताइए 169 किसका वर्ग होता है, 13 का होता है, 13 का होता है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओ ए है क्या, ओ ए आपकी रेडियस है, मतलब त्रिज्या, ये पूछा था आपसे, ये क्या हुआ, आपका आंसर हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं, अपना देखिएगा एक टॉपिक होता है स्पर्शरेखा, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट होता है स्पर्शरेखा का। देखिएगा क्या होती है, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद अथवा स्पर्श करती हो, तो वो वृत्त की क्या होती है, स्पर्शरेखा कहलाती है। देखिएगा मान लीजिए वृत्त है, क्या करे, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को क्या करे, एक बिंदु पर क्या करे, स्पर्श करे, क्या करे, स्पर्श करे, तो ये क्या हुआ, ये स्पर्श बिंदु हो गया, क्या हो गया, पी क्या है यहाँ पे, पी क्या है, ये स्पर्श बिंदु है, ठीक है। ये क्या है, पी क्या है, स्पर्श बिंदु है आपका है, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है स्पर्श रेखा का। देखिएगा एक ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर क्या करे, स्पर्श करती हो अथवा प्रतिच्छेद करती हो, तो वो क्या लगाती है, वो कहलाती है क्या, स्पर्शरेखा कहलाती है, ठीक है। चाहे ये हो और चाहे फिर आपकी ये हो, सॉरी देखिएगा
स्पर्शरेखा ये कहाँ कर रही है, इस बिंदु पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, ठीक है। ये क्या है, ये भी स्पर्शरेखा है, ठीक है। तो क्या करती है स्पर्शरेखा, किसी एक बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है, ठीक है। तो देखिए एक तो आपका ये हो गया स्पर्शरेखा हो गया, एक पॉइंट होता है छेदक रेखा। छेदक रेखा होती क्या है, देखिए एक होता है छेदक रेखा, देखिएगा पहले, देखिए हाँ एक पॉइंट और समझिएगा, एक पॉइंट होता है इसमें, ये क्या है, ये एक वृत्त है, ये मान लीजिए एक ये क्या है, एक रेखा खींची गई है, ये कहीं ना कहीं स्पर्श कर रही है इसको, ये बिंदु P मान लीजिए, ठीक है, ये केंद्र इसका, ठीक है। तो होता क्या है, ये क्या होता है, ये लंब होता है, ध्यान रखिए हमेशा, जब स्पर्श रेखा जहां टच करती है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, वहां से अगर ये क्या O है, ये कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ध्यान रखना, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इसका एक पॉइंट है ये स्पर्श रेखा का पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए छेदक एक होती है छेदक रेखा, देखिएगा ये क्या होती है, छेदक रेखा, छेदक रेखा मतलब सेकंड लाइन, छेदक रेखा मतलब कि सेकंड लाइन, सेकंड लाइन, ये होती क्या, वो समझिए पहले, क्या है ये वृत्त है, क्या है वृत्त है, ठीक है, ये क्या है वृत्त है, ठीक है। देखिए वह रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदु पर अगर प्रतिच्छेदित करे, ठीक है, मान लीजिए रेखा है, क्या कर रही है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, अच्छा स्पर्श क्या करती थी, वो केवल एक बिंदु करती थी, ये करेगी दो अलग अलग बिंदु पे अगर स्पर्श करती हो, प्रतिच्छेद करती है, तो क्या कराती है, छेदन कराती है, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होगी देखिएगा, इसकी परिभाषा होती है, देखिए वह रेखा जो दो जो वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर, वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं, एक बिंदु है, दो अलग अलग बिंदुओं को, वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है, प्रतिच्छेद करे, करती हो, तो वह वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। समझ रहा है ये, देखिए सिंपल पॉइंट है। देखिए स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, किसी एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, वो क्या करेगी, किसी एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, मान लीजिए यहां करती है, एक बिंदु पर करेगी, ये करती है वह रेखा जो वृत्त को अलग अलग, एक बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु ए एक बिंदु बी, अलग अलग बिंदुओं पर क्या करे, प्रतिच्छेद करती हो, तो वह वृत्त की छेदन रेखा कहलाती है, ठीक है, सिंपल पॉइंट है ये। अब देखिए आगे, आइए दोस्तों अभी 3 पॉइंट देखिएगा जरा, ठीक है। ये क्या है, स्पर्श रेखा है PT, देखिएगा 3 फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे, या 3 थोड़ा कुछ मान लीजिए आप, देखिएगा अगर कंडीशन आपके पास ऐसी दी गई हो, ठीक है, तो वैल्यू दी जाएगा, पी की वैल्यू गिवन होंगी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, पी टी का स्क्वायर जो होता है इस केस में, पी टी का स्क्वायर बराबर किसके होता है, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। एक पॉइंट आपके पास ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए दो रेखाएं हैं, कौन सी रेखा है, देखिए ये छेदक रेखा होती है, दो छेदक रेखाएं हैं, ठीक है।
वो क्या करती है, एक बिंदु पर काटती है, क्या करती है, ए पे काटती है। तो ए बी, देखिए ए बी इंटू ए सी इंटू ए सी बराबर ए डी इंटू ए ई, ठीक है, एक पॉइंट ही हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, इन क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है सर, ये क्या, जैसे मान लीजिए आपको ए बी गिवन हो, ए बी सी गिवन हो, तो वहां पे कोई तीन गिवन होगी चीज, एक पूछी जाएगी, ठीक है आपसे। एक देखिए ये दो रेखा है, क्या करती है, आपस में काटती है, कहाँ काट रही है, ए ई पे काट रही है, क्या होगा, ई ए मल्टीप्लाई ई बी बराबर ई सी इंटू ई डी, ई सी इंटू ई टी, ठीक है। ये तीन पॉइंट याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मतलब तीन वैल्यू गिवन होंगे आपके पास, एक निकालनी होगी आपको, इसमें क्या होगा, दो गिवन होंगे तो एक निकालनी होगी, ठीक है। अभी दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, इबरत है, ठीक है। ये भी बता था मैंने आपको, बता था, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी मल्टीप्लाई ए सी क्या होता है, देखिए क्या, देखिए ए बी मल्टीप्लाई ए सी बराबर ए, सॉरी इसको मान लीजिए क्या आप, एक सेकंड, इसको मान डी, इसको डी मान लीजिए यहाँ पे, देखिए इसको मान लीजिए आप डी, ठीक है। क्या हुआ ये, ए डी मल्टीप्लाई कितना होगा, ए डी गुणा ए ई, ए डी गुणा ए ई, ठीक है। गिवन क्या गिवन आपके पास, देखिएगा गिवन क्या क्या है, देखिए जरा, देखिए ये हो गया आपके पास ए बी मल्टीप्लाई ए सी, ए डी मल्टीप्लाई ए, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। अब निकालना क्या, हमको आर निकालनी है, आर क्या है इसमें, आर ये भी है, आर ये भी है, या तो ही निकल बात एक ही है, मतलब आपको निकाल ए ओ ही निकालना है, ठीक है, या ओ डी निकालना है। अब देखिए हमको ए बी चाहिए, ए बी कितना है, 9 सेंटीमीटर है, कितना है ए बी, 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए सी कितना है, ए सी कितना है, अच्छा ए सी नहीं, हमारा बी सी पता है हमको, कितना बी सी, 7 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए सी कितना हो जाएगा आपके पास, ए सी कितना हो गया, 9 16 हो गया, ए सी कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर निकाल दिया आपने, ठीक है। अब देखिए ए बी है ही, ए सी निकल आया, ए डी देखिए, ए डी पता है आपको, नहीं पता है, अच्छा आपको मालूम क्या है, आपको मालूम है 13, ए ओ मालूम है, ए ओ मालूम है, कितना है ए ओ, कितना है ए ओ, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ से आगे कितना 13 है, ये आ रहा है तो कितना होगा, 13 माइनस आर होगा, ठीक है। अच्छा ये आर हो गया, अच्छा ये कितना हुआ, ई डी कितना हुआ, देखिएगा ए डी कितना होगा, 13 प्लस आर होगा, देखिए ए डी कितना होगा, ए डी कितना होगा, 13 प्लस आर होगा, ठीक है। ए ई कितना होगा, ए ई कितना होगा, ए ई 13, ये यहाँ से यहाँ तक 13 प्लस आर, ठीक है, 13 प्लस आर, ठीक है। अब देखिए सारी चीज मिल गई हमको, इन वैल्यू को पुट कर दीजिए, ए बी कितना है, ए बी 9 सेंटीमीटर है, अब देखिए यहाँ पे ए बी 9 है, मल्टीप्लाई ए सी कितना है, ए सी कितना है, 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है, बराबर ए डी कितना है, ए डी कितना, 13 माइनस 7 है, 13 माइनस 7 है, ए कितना, ए कितना है, 13 प्लस 8 है, 13 प्लस 8, ठीक है। अच्छा ए माइनस बी, ए प्लस बी का होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, 16 कितना हो गया, 144 हो गया ये, तो 13 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 144 बराबर
तेरा कैसे कितना होता है 169 होता है। अच्छा आर इसको कितनी आएगी वैल्यू 25 आएगी, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर आएगी, 5 सेंटीमीटर आएगी। ये पूछा था आपसे, ठीक है। मेन इसमें होता देखिए ए बी गिवन है आपके पास, ए बी गिवन है 9 सेंटीमीटर, ए सी कितना है ए बी प्लस बी सी कितना है 7 9 16 हो गया, तो ए सी कितना हुआ 16 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा ए डी क्या है, ए डी कितना ए ओ मालूम है आपको, ये आ रहा है तो 13 में 7 कितने हो जाएगी 13 में 7 हो जाएगी। ए कितना हुआ, ए कितना हुआ 13 प्लस 8 हो गई, ठीक है। चला गया दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। ये देखिएगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।